आप सभी प्रिय बंधुओं को धर्मेंद्र श्रीवास्तव का नमस्कार। प्रिय बंधु, मैं पिछले लगभग 1 वर्ष से आपसे मैं दूर था, क्योंकि इन 1 वर्ष के बीच में मैं अपनी अध्यात्म यात्रा पर था। अपनी ज्योतिष संबंधित ज्ञान को कुछ नए तरीके से अर्जित करने की कोशिश में था। कुछ योग, कुछ ध्यान, मेडिटेशन, स्वर विज्ञान, इन सब चीज़ों पर मैं अध्यात्म को अपनी अच्छी दिशा देने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं इन सभी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। अतः इस समय इन अंतराल में मैं आपसे मिल नहीं सका, या यूँ कह सकते हैं मैं चैनल पर उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आज मैं चैनल पर उपस्थित हूँ टेरो कार्ड रीडिंग लेकर के। आज के जो हमारे टेरो कार्ड रीडिंग में जो चैनलाइज हुआ है वह है हमारे जो प्रिय जातक हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए, उनके साथ वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने की उम्मीद है और उसका उपाय क्या है, उपचार क्या है, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, अतः जितना आपसे मैच करे आप अपने लिए एक्सेप्ट कर लीजिएगा और उसके बाद समझ लीजिएगा ये किसी अन्य दूसरे के लिए है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अतः आप से आग्रह है कि उतना ही रीडिंग को आप लीजिएगा जितना आपसे मैच करें। तो मैं अब चल रहा हूँ रीडिंग की शुरुआत करने। ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। ओम प्रभु, ओम प्रभु, ओम प्रभु, ओम प्रभु, ओम प्रभु। मदद करें स्वामी, मदद करें प्रभु, मदद करें, मदद करें, मदद करें प्रभु, मदद करें। किंग्स ऑफ स्वॉर्ड। स्ट्रेंथ, वेंट्स, 5 of Wands, Five of Pentacles, Ace of Wands। ये कार्ड आज के हमारे इस वीडियो में दर्शकों के लिए निकल करके आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला कार्ड था किंग ऑफ स्वॉर्ड, दूसरा था स्ट्रेंथ, तीसरा था 5 ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और एज ऑफ वेंट्स। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। इन 5 कार्ड्स को देखने के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान में आप शायद कुछ पैसों को लेकर के दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आप कुछ पैसों को लेकर के दिक्कत महसूस कर रहे हैं। पैसों के लिए आप
कहीं किसी न किसी स्रोत से आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले आप 5 ऑफ वैंड्स में आया है, आप संघर्षों से जूझ रहे हैं पिछले कुछ समय से, हो सकता है 6 महीने, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 5 महीने या 6 महीने से आप संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में आप इस तरह घिरे हुए हैं अपने सगे संबंधियों या मान लीजिए कि अपने ही लोगों से, अपने ही मित्रों से, जो आपके संघर्ष को कठिन बना रहे हैं। फिर भी आप उनसे जूझ रहे हैं और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द इससे बाहर आ जाएंगे। उसका कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि एक लाल ड्रेस पहने हुए हैं और अपने सभी संघर्ष, जो भी आपके साथ संघर्ष चल रहा है, उसमें आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और आप इससे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो एक नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट, वो है स्ट्रेंथ का। ये दिखा रहा है कि आप आने वाले समय में बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। आपने एक शेयर को अपने काबू में कर लिया है, आपने अपनी परिस्थितियों को आने वाले फ्यूचर में कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा शो हो रहा है। शेयर को काबू करने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर लिया है संघर्ष की, और आपने एक वाइट ड्रेस पहना हुआ है। आपके इस कार्ड में पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। इसे लगता है कि आप बहुत जल्दी आप अपनी मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। फ्यूचर में आप एक मजबूत स्थिति में होंगे। हालांकि वर्तमान आपका संघर्षों का है, पैसों की दिक्कतों से आप जूझ रहे हैं, और इसी के साथ आपका आ रहा है एज ऑफ वैंड्स। ये आपको एनर्जी प्रदान कर रही है संघर्ष के लिए और कह रहा है कि बढ़ो, परमात्मा आपके साथ है। वैंड्स ऊर्जा का स्रोत होता है, आपकी एनर्जी को शो कर रहा है, और इसमें एक पिता परमेश्वर के हाथों को भी दिखाया गया है। इससे शो होता है कि आने वाले समय के लिए आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है और आप अपनी स्थिति को कंट्रोल करते हुए, जैसा कि हमने बताया कि एक बहुत मजबूत स्थिति में आने वाले हैं, पहुंच जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा आने वाले कुछ ही समय बाद कि आप एक राजा की तरह होंगे। आपकी सारी परिस्थितियां आपसे सामने, आपके काबू में होंगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। पैसे की जो कमी है वो दूर हो चुकी होंगी, जो भी परिस्थितियां हैं वो कंट्रोल हो चुकी होंगी, और जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो भी कंट्रोल हो चुका होगा, और आपका मन मस्तिष्क जो है एकदम मजबूत स्थिति में होगा ऐसे ही, और आप एक मजबूत आधार पर बैठे होंगे। आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत दिख रहा है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड में यही होता है कि आपकी बुद्धि की तीव्रता अच्छी चल रही है। आप अपने बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने तौर तरीके से आप अपनी सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः आपसे आग्रह है कि आप अपनी परिस्थितियों से घबराएं नहीं, धैर्यपूर्वक संघर्ष करें। और हाँ, इस संघर्ष में अपने ऊपर, अपने आँखों पर किसी भी प्रकार के अंधकार पट्टी न बांधें, उस पर मजबूती से डटे रहें। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आप इस वक्त 2 ग्रहों के वजह से भी कुछ परेशान हैं। हमारे सामने 2 ग्रह आपके दिखाई दे रहे हैं। पहला तो है शनि। आप शनि से कुछ पीड़ित लग रहे हैं, शनि ग्रह से आप कुछ पीड़ित लग रहे हैं। पर
शनि ग्रह अब आपको राहत देने वाले हैं। आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे जैसा कि शो हो रहा है। और बुध ग्रह पर आप ध्यान दीजिए, बुध ग्रह को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्दी आप विजयश्री प्राप्त करेंगे। शनि और बुध निकल के आ रहे हैं आपके टैरो कार्ड रीडिंग में, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप शनि ग्रह को मजबूत करने की कोशिश कीजिए और बुध ग्रह को। आपकी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाएगा। आप अपनी मजबूती की तरफ होंगे, मजबूती से आप अपनी सिंहासन में बैठे होंगे एक किंग की तरह। एनर्जी आपके अंदर पर्याप्त है। बस हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। हमारे इन सभी बताए हुए रास्तों पर आप ध्यान दीजिए और उनका उपयोग कीजिए। सुखी जीवन प्राप्त कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।